हमारे शिक्षकगण, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीआरपी एवं सम्मानित शिक्षक गण, मैं अपने बारे में दो चार बात बताना चाहता हूँ। मैंने शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले मेरी शुरुआत एलआर गर्ल्स से हुई थी। उसके बाद हम पटना गए, बीएनआर ट्रेनिंग कॉलेज में लगभग 6-7 साल तक सर्विस की काम किए। वहाँ हम SCRT से जुड़े। 2016 में एक वैकेंसी आई थी SCRT के द्वारा, जिसमें हम एवेट थे, डाइट के लिए हम एलिजिबल थे। हमारा इंटरव्यू में 2 नंबर 1 नंबर से उसमें हम बैक हो गए। फिर 34,540 वाले में हम रोहतास में मेरी पोस्टिंग हुई। वहाँ गेस्ट टीचर के रूप में डाइट में हम 5 साल काम किए और SCRT के द्वारा समय समय पर हमको प्रशिक्षण के लिए दिल्ली, हैदराबाद भी भेजा गया है। हम एक मरतबा दिल्ली गए थे और एक मरतबा हैदराबाद भी गए थे। उसके बाद गेस्ट टीचर के रूप में कार्य करते रहे। फिर मेरा ट्रांसफ़र अंतर जिला स्थानांतरण में दरभंगा हुआ। आप लोगों के बीच आने के बाद शायद जो हीरा मैं पहले से था उसमें कुछ आप लोगों की वजह से और निखार आया। समय समय पर मुझे जो भी कार्य दिया गया समय मैं ईमानदारी के साथ कार्य किया। जिला में जितने भी प्रशिक्षण होते हैं उसमें कहीं पे मेरा नाम अगर रहता है तो हम उसको ईमानदारी के साथ करता हूँ और लगभग सारे लोगों का स्नेह और प्यार हमको मिलता रहा है। इतना इस नगर में जितने भी HM हैं लगभग सब लोगों के ज़बान पर नैयर आजम का नाम है। क्योंकि मेरा स्वभाव शैक्षणिक कार्य से इतना जुड़ा हुआ है कि मैं विद्यालय में अपने शिक्षकों को बीच कभी कभी उपदेश देता हूँ। हमारे सर BRP के द्वारा कभी कभी वहाँ जाते हैं तो हमारे स्वभाव से अवगत होते हैं और मेरी प्रशंसा भी कभी कभी करते हैं। मैं कहता हूँ कि नैयर को नैयर से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। मैं क्या हूँ, मैं बेहतर से समझता हूँ कि मेरा कौन सा पक्ष मजबूत है और कौन सा पक्ष मेरा कमजोर है। हम दूसरे से अपने आप को बर्तर नहीं करता हूँ कि वो क्या कर रहा है। मेरा जो कार्य है हम उसको अपनी ईमानदारी से करना चाहता हूँ। अब मेरी यही सबसे बड़ी मेहनत है और मेरी यही सबसे बड़ी पूंजी है जो हमको इज्जत और मान सम्मान दिलाता है। कुछ दिन पहले अभी राज्य में, जिला में DM सर के द्वारा एक मान सम्मान के तौर पर कलकत्ता से एक टीचर आए थे जिसमें राशिद भाई साहब को भी मिला थे। वो उनको राष्ट्रीय स्तर पे उनको अवार्ड मिला हुआ है। मेरा दोस्त है, वो कह रहे थे कि अभी इंटरनेशनल लेवल पे हम अभी आवेदन दिए हैं। उन्होंने हमको एक नसीहत किया। उन्होंने कहा कि तुम अपने काम को ईमानदारी से करते रहो, तुम किसी चीज़ की चिंता मत करो, तुमको अपने आप इनाम और प्राइज तुम्हारे पीछे दौड़ते रहेगा। और वो चीज़ हमको इतना, अभी 2 महीना पहले की बात है, हमको एहसास दिलाया। कभी कभी हम सपना में भी देखते हैं कि नहीं, हम अमुक लोगों से अपने आप को बर्तर नहीं करना है, हमको सिद्ध करना है कि हमको जिस कार्य के लिए यहाँ लाया गया हम उस कार्य में दक्ष है कि नहीं। अगर कमी है तो उसको पूरा करेंगे। और विद्यालय में भी गैर शैक्षणिक कार्य से लेकर शैक्षणिक आज तक सब में हम अपना योगदान देते हैं। जिला में से लेकर जहाँ भी हमारा जो भी योगदान रहा है विद्यालय में लगभग जितनी भी कमिटियां हैं, बाल सांसद से लेकर इको क्लब से लेकर सब में हम संयोजक के रूप में कार्य करते हैं। बच्चों को मोटिवेट करते हैं, बच्चों के साथ कार्य में आगे रहते हैं।